दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किल। ईडी ने तीसरी बार भेजा नोटिस, 3 जनवरी को पेश होने को कहा। दिल्ली आबकारी मामले में ईडी ने भेजा है नोटिस। पहले 2 समन पर पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। साक्षी मलिक से मिली प्रियंका गांधी, घर जाकर की मुलाकात, बजरंग पुनिया भी रहे मौजूद। साक्षी मलिक से मिलने के बाद बोली प्रियंका गांधी, कहा लड़कियों के साथ जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। बेटियों की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान। रेसलर बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटाई, कहा हमें इंसाफ का भरोसा दिया गया था। खेल मंत्रालय ने पद्मश्री लौटाना बजरंग पुनिया का निजी फैसला बताया। WFI चुनाव निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से हुए। 2024 के लिए दिल्ली में बीजेपी की मैराथन बैठक, पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद। बीजेपी के सभी मोर्चे के अधिकारी भी शामिल। कल राज्यों के संगठन महामंत्रियों के साथ होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर लिया जाएगा फीडबैक। नीतीश की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस अध्यक्ष खरगे फरगे को नहीं जानते, आम जनता नीतीश कुमार को जानती है। नीतीश कुमार ही सबको साथ लेकर आए, वो ही होने चाहिए पीएम फेस। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बयान। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की हुई बैठक। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार और सीटों के बंटवारे को लेकर की चर्चा। पीएम उम्मीदवार को लेकर कहीं कोई नाराजगी नहीं। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बोले तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार की नाराजगी से जेडीयू ने किया इनकार। संजय झा बोले सीएम चाहते हैं सीट बंटवारे पर फैसला जनवरी तक हो। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी नाराजगी की खबरों को किया खारिज, कहा मोदी सरकार को हम लोग हटाकर रहेंगे। 31 दिसंबर क्या जनवरी के आखिर तक भी सीट शेयरिंग नहीं होगी, बीजेपी सांसद सुशील मोदी का निशाना। नीतीश की नाराजगी खबरों के बीच शरद पवार से मिले राहुल गांधी, घर जाकर की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह का निशाना, राहुल गांधी ने संवैधानिक पद का मजाक बनाया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, कहा प्रदेश के विकास और विभिन्न योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, बृजमोहन अग्रवाल और टंकराम वर्मा को मौका। शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा मंदिर में की पूजा अर्चना, मध्य प्रदेश के कल्याण और विकास की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ेगा, नर्मदा मंदिर में पूजा करने के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान। सांसदों के निलंबन पर जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, एक साथ हाथ उठाकर विपक्षी नेताओं ने दिखाई एकजुटता। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, कहा 2-3 युवा संसद में घुसे तो बीजेपी सांसद भाग गए, देशभक्तों की हवा निकल गई। राहुल गांधी ने कहा संसद में कुछ भी लेकर आ सकते थे हमलावर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अंदर कैसे आए युवक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा संविधान के उच्च पद पर बैठे लोग करते हैं जाति की बात, फिर मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार, जंतर मंतर पर बोले शरद पवार। देश में लोकतंत्र बचाने के लिए सभी राष्ट्रवादी संगठनों को साथ आने की जरूरत, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान। दलित, किसान और पिछड़े वर्ग का अपमान करना कांग्रेस की मानसिकता, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पलटवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा विपक्ष ने सदन न चलाने का बहाना ढूंढा, उपराष्ट्रपति का किया अपमान। सांसदों के निलंबन को लेकर पटना में प्रदर्शन, सीपीआई नेताओं ने बैनर पोस्टर्स के साथ की नारेबाजी। सांसदों के निलंबन में लखनऊ में भी प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों के नेता सड़कों पर उतरे। संसद सुरक्षा में सेंधमारी के आरोपी ललित झा की रिमांड 5 जनवरी तक बढ़ा दी गई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। छगन भुजबल ने मनोज जरांगे के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा उनके सामने शिंदे सरकार बेबस, उनकी मांग बढ़ती ही जा रही है। छगन भुजबल पर बरसे शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड़, कहा वो ओबीसी समाज को भड़का रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, कहा आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिर्फ समय गुजार रहे हैं। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, गृह मंत्री अमित शाह बोले दुनिया के हर कोने में जाना चाहिए संदेश। कांग्रेस के क्राउड फंडिंग अभियान पर प्रहलाद जोशी का तंज, कहा काले पैसे को सफेद करने के लिए किया जा रहा है नाटक। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, कई मुद्दों पर की बात। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को मिली सौगात, 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई कस्टडी। यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को 3 साल की सजा, आय से अधिक संपत्ति केस में दोषी। मानव तस्करी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, भगोड़े सऊदी जाकिर को कोची से पकड़ा। ईडी ने पीएफआई के 5 पदाधिकारियों को किया गिरफ्तार, कोर्ट में किया गया पेश। पहले इन्हें एनआईए ने किया था गिरफ्तार। माफिया अतीक के रिश्तेदार पर एसटीएफ का एक्शन, 100 करोड़ की जीएसटी चोरी मामले में कमर अहमद गिरफ्तार। कांग्रेस विधायक सुनील केदार को झटका, 150 करोड़ के घोटाले में दोषी करार, 5 साल की सुनाई सजा। गहलोत सरकार के टेंडरों पर रोक के आदेश जारी, भजन लाल सरकार ने लगाई रोक। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के घर के बाहर प्रदर्शन, नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने गृह और पुलिस विभाग के साथ की बैठक, कानून व्यवस्था पर लिया अपडेट। अयोध्या में एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले रनवे का ट्रायल, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को उतारा गया। उद्धव ठाकरे को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं, आदित्य ठाकरे बोले जिनका सबसे ज्यादा योगदान उन्हें नहीं बुलाया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज, पूरे शहर की जा रही है सजावट। अयोध्या के बाजारों में रौनक, राम मंदिर मॉडल की चाबी, अंगूठी जैसी चीजें बनी आकर्षण का केंद्र। कर्नाटक के सीएम पर बीजेपी का अटैक, फोटो शेयर कर कहा केंद्र से मदद मांगने के लिए प्राइवेट जेट में आए सिद्धरमैया। सिद्धरमैया के बचाव में उतरी कांग्रेस नेता रजनी पाटिल, बीजेपी वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, कहा
बीजेपी पर सीएम सिद्धारमैया का पलटवार, कहा पीएम मोदी से पूछिए वो किसमें यात्रा करते हैं। राजौरी में छिपे आतंकियों की तलाश तेज, हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन। सेना ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर की पूछताछ। सूत्रों की खबर, 30 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक्टिव होने का शक। संजय राउत ने पुंछ हमले को पुलवामा से जोड़ा, कहा 370 हटाने का जश्न मना रही है बीजेपी, जवानों की रक्षा कौन करेगा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल, कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे सेना के जवान। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त, दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 फिर लागू, BS3 पेट्रोल BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित 9 पर रेप और पॉक्सो का मामला दर्ज। पीड़िता का आरोप, नाबालिग बच्ची से भी की गई छेड़छाड़। झारखंड में नक्सलियों ने रेल पटरी उड़ाई, कई ट्रेनों पर पड़ा असर। तेलंगाना में लॉरी ने कार को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। तमिलनाडु में किसानों को भारी नुकसान, खेतों में भरा पानी, बारिश से बिगड़े हालात। तमिलनाडु के थुथुकुडी में कई इलाकों में भरा पानी, बचाव राहत का काम जारी। हैदराबाद में एक बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर आग लग गई, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने बचाई परिवार की जान। ओडिशा के भुवनेश्वर में नई पहल, ढाबों पर ट्रक ड्राइवर्स को पिलाई जा रही है मुफ्त चाय। मुंबई एनसीबी ने भारत ऑस्ट्रेलिया ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, 3 करोड़ कैश के साथ 3 लोग गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी में एक घर में फटा सिलेंडर, 15 झोपड़ियां जलकर खाक। यूपी के हापुड़ में आग से जलकर 2 मासूम बच्चियों की मौत। हादसे के वक्त कमरे में अकेली सो रही थी लड़कियां। बिहार के बेगूसराय में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट, विरोध करने पर कर्मचारी को मारी गोली। ग्राहक बनकर आए थे लुटेरे, ज्वेलरी देखने के बाद बैग में भरकर ले भागे। त्रिपुरा के कदमतल्ला से 40 लाख की हेरोइन बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। मुंबई के काटो रोड पर क्रिसमस और नए साल से पहले जश्न, लाइटिंग से सजाएगा काटो रोड। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, 1 की मौत और 2 लोग घायल हो गए। गुरुग्राम में गद्दी के गोडाउन में आग लग गई, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। नोएडा सेक्टर 126 में कमर्शियल टावर की लिफ्ट गिरी, इरामिड कंपनी के 8 कर्मचारी हुए घायल। देश में कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 के अब तक 22 केस, सभी में हल्के लक्षण। यूपी में कोविड को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, घबराए नहीं, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। केरल में कोरोना के 265 नए केस आए सामने, 1 मरीज की मौत। कोविड से निपटने को तैयार कर्नाटक की सरकार, निगरानी के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित की। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में कोविड को लेकर व्यवस्थाएं कड़ी, आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। कोविड को लेकर बोले गोवा के स्वास्थ्य मंत्री, उचित दिशा निर्देशों का पालन कर हालात से निपटेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम ने कोविड को लेकर की समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य अधिकारियों से तैयारियों पर लिया अपडेट। बिहार में कोविड की स्थिति पर सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव रहे मौजूद। चुनाव से पहले इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 0 केस में मिली जमानत। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने बढ़ाया नामांकन का समय, अब प्रत्याशी 24 दिसंबर तक कर सकेंगे नॉमिनेशन। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 241 और निफ्टी 94 अंक चढ़ा। मसूर दाल पर दी गई आयात शुल्क छूट 1 साल बढ़ा दी गई, अब 31 मार्च 2025 तक रहेगी। एक्टर प्रभास की फिल्म सालार रिलीज, फिल्म देखने के लिए उमड़े फैंस। और फिल्म फाइटर का दूसरा गाना इश्क जैसा कुछ रिलीज, इंटरनेट पर ऋतिक दीपिका ने मचाया धमाल।